अगर आप भी अपने बेली फैट से परेशान हैं, लटकते हुए पेट से परेशान हो चुके हैं, तो आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र एक छोटी सी चीज़ जिसे आपको रात में करके सोना है। और इसे करने से आपकी जो बेली फैट है या फिर अगर आपकी जहाँ भी फैट इकट्ठा हो गई है वहाँ पर इसको प्रयोग करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये आपकी बॉडी को टोन भी करेगा, जिससे आप एक सुडौल बॉडी पाएंगे और बहुत अच्छा महसूस होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अक्सर जब भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ना शुरू होता है तो सबसे पहले हमारे पेट पर दिखना शुरू हो जाता है। अब वो मोटापा साइड फैट दिखना शुरू हो जाए, इधर से दिखना शुरू हो जाए, या सामने की तरफ से पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है, या कई लोगों में पेट नीचे की तरफ लटक जाता है और जब वो चलते हैं तो लटका हुआ पेट काफ़ी मतलब अजीब सा दिखता है, खुद भी अच्छा नहीं लगता और हमारे हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है। तो आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो आपके बेली फैट को तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, यानी कि आपके पाचन शक्ति को बढ़ा देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, जिससे आपकी जितनी भी फैट सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी टूटकर बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में सूजन हो जाता है, यानी कि कई लोगों में मोटापा ना होकर वो सूजन ही मोटापा के जैसा दिखना शुरू हो जाता है, जैसे कि हाथ पैर का फूल जाना, सुबह जब सोकर उठते हैं तो चेहरा फुला फुला जैसा दिखना, और हाथों में अजीब सा जो है मांस लटक जाना, पैरों पे, थाइस पे बैक फैट वो बहुत मोटा मोटा जैसा जो है फुला फुला जैसा दिखने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग बोलते हैं। ये जो होता है मोटापा, ये वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, यानी कि शरीर में पानी जो है वो हमारे सेल में नहीं इकट्ठा होकर, सेल की जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं जाकर हमारे जो है स्किन में, यानी जो जहाँ पर फैट रहता है एडिपोज टिश्यू में, वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है और जो एक फूला फूला जैसा रूप दे देता है। कभी कभी वो पेट पर भी बहुत बड़ा पेट दिखने लगता है, पेट लटक जाता है, तो वो खासकर पानी के जमाव की वजह से होता है। तो आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो आपको कैसे मदद करने वाला है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तरीके में आपको क्या करना है कि आपको एक मसाज टेक्निक बताऊंगी जिसे आपको करना है। ये भी आपको सोने से पहले करना है। जैसे आपने खाना खा लिया, रात का डिनर कर लिया, वो जल्दी से करिए। रात का डिनर अगर आप लेट खाते हैं, रात का खाना लेट खाने से खाना सही से पचता नहीं है और जिससे वह पेट में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो हमारे शरीर में जाकर मोटापा बनाता है और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें खाना थोड़ा जल्दी खाना है। रात का खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप ये जो प्रक्रिया है मैं बता रही हूँ उसे करना है। उसके पहले मैं एक और तरीका आपको बता रही हूँ, एक मसाज टेक्निक, जो आपको दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद उसे कर लेना है, और देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जो आपकी मांस लटकती जा रही है, फैट लटकता जा रहा है, चाहे वो हाथ पे हो, पेट पे हो, कहीं भी हो, इस टेक्निक को अपनाकर उसे टोन कर पाएंगे, यानी कि टोनिंग देंगे, एक सुडौल सा दिखना शुरू हो जाएगा और चर्बी भी पिघलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जहाँ भी फैट है, कई लोगों को ऊपर में मोटापा होता है पेट के नाभि के, कई लोगों को नीचे होता है, कई लोगों को साइड में होता है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टिमुलेट करना है, यानी कि वहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आपको ये दोनों हाथों का प्रयोग करना है, फिंगर्स का, और इस तरीके से टैपिंग करनी है। जैसे कि यहाँ से टैपिंग स्टार्ट करना है, तो कितनी बार आप टैपिंग स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 35 to 40 काउंट्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आपको कम से कम 40 बार करना है। थोड़ा ज़ोर ज़ोर से करना है ताकि आपको वहाँ पर थोड़ा सा महसूस हो कि हाँ, आप वहाँ पर हल्का वाइब्रेशन क्रिएट होना चाहिए, जिससे फैट सेल्स जो होते हैं वो पिघलने शुरू होते हैं। ये कैसे काम करता है, टैपिंग करनी है आपको, करते रहना है। कम से कम 40 to 100 काउंट्स तक भी आप टैपिंग कर सकते हैं। कैसे काम करता है आइए मैं आपको बताती हूँ। ये वार्म अप करता है, यानी कि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, रक्त की संचार को बढ़ा देता है। जैसे ही वहाँ की त्वचा गर्म होती है
गर्म होने की वजह से वहाँ पर जितने भी वाटर रिटेंशन है, जो फैट का रूप ले लेते हैं, जो चर्बी का रूप ले लेते हैं, वो वहाँ से पिघलनी शुरू होती है और जिससे मोटापा कम होने लगता है। ये हमारे डाइजेशन में भी मदद करता है, पाचन को भी बढ़ा देता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है, तो आपको इसे ज़रूर करना चाहिए। कपड़े के ऊपर से भी आप इसे कर सकते हैं। आप इसे बैठकर, उठकर या फिर लेटकर जैसे चाहें वैसे इसको टैपिंग थेरेपी को कर सकते हैं। टैपिंग थेरेपी एक थेरेपी होती है जो बहुत अच्छा होता है। जितने भी आपके वहाँ पर ब्लॉक्ड हो गए हैं, जो इससे पसीना नहीं निकल रहा है गंदगी के रूप में, उस पसीना को निकलने में यह मदद करता है। तो इसे आपको करना है टैपिंग। जैसे ही वहाँ पे गर्माहट महसूस होने लगे, आपके हाथों में फैट है तो हाथ पे टैपिंग करिए इस तरीके से। वहाँ पे गर्माहट महसूस होना चाहिए, थोड़ा जोर से करना है ताकि थोड़ा सा आप जब देखेंगे तो हल्का लाल लाल सा होना चाहिए, रेड। पैर पे है, टांगों पे, थाइस पे, तो थाइस पे भी आप इसे टैपिंग कर सकते हैं। आप अपने दोनों थाइस पे टैपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे स्टिमुलेट करेंगे। कितने देर तक करेंगे हमने बता दिया। जब गर्माहट महसूस होने लगे, वहाँ पर हल्का पसीना आने लगे, तब तक आपको करना है। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको करना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा, वहाँ पर पसीना निकलना शुरू होगा। पसीने को अच्छे से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। अब आपको करनी है मसाज। मसाज करने से हमारी जो स्किन होती है वो टोन होती है। कई बार हमारा जो मोटापा कम हो जाता है, फिर भी हमारी शरीर जो होती हैं वो लटकी लटकी जैसी दिखती हैं, यानी कि सुडौल नहीं दिखती हैं। खासकर आप देखते होंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हमारी दादी नानी माँ लोगों को देखोगे आप कि उनकी जो स्किन है, जो त्वचा होती हैं, वो छोड़ने लगती हैं हमारी हड्डियों को। और कई ओल्ड एज में भी 80 इयर्स के भी लोग होते हैं जिनकी त्वचा हड्डियों को नहीं छोड़ती हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो अपनी एक्सरसाइज, टोनिंग का ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए मसाज भी बहुत मदद करती हैं हमारे बॉडी को टोन रखने में, यानी कि हमारी मांसपेशियों को इंटैक्ट रखने में, हमारे मांस को अच्छे से पकड़ के रखने में। तो उसके लिए मसाज कैसे करना है, तो आपको कोई सा भी तेल लेना है। सरसों तेल आप ले सकते हैं, सरसों यानी कि मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में आपको क्या करना है, जैसे आप आधा कप सरसों का तेल ले रहे हैं तो उसमें आपको लहसुन की एक पूरी कली कूच कर डाल देना है। अगर आपको लहसुन से कोई एलर्जी है तो मैं बताऊंगी कैसे चेक करना है, तो आप मात्र सरसों तेल का प्रयोग करें। लेकिन तेल जो आप लगा रहे हैं वो हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो कैसे इस तेल को बनाना है, सबसे पहले जानते हैं। आधा कप यानी हाफ कप जो लेना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल, इसमें आपको एक लहसुन की कली पूरी उसको कुचले डालना है। उसके बाद आपको अदरक लेना है, 1 इंच का अदरक यानी जिंजर 1 इंच का कूट कर डालना है। और इसे कूच कर डालने के बाद इसे हल्का पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और इस तेल को बिना छाने आप एक जगह पे ग्लास के बोतल में हल्का गुनगुना करके ठंडा करके रखना है। जब प्रयोग करना है तो इसे डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म कर सकते हैं या वैसे भी गर्म कर सकते हैं। अब इस तेल को आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से थोड़ा तेल निकालिए। जहाँ भी आपको मोटापा कम करना है, जैसे कि पेट पे आपको कब्ज रहती है, गैस रहती है, पेट में खाना नहीं पचता है, जिसकी वजह से आपकी पेट फूल रही है, ब्लोटिंग होती है, सबको ठीक करेगा। आपके पेट पे अच्छे से तेल को लगाना है, नेवल एरिया में भी लगाना है, नाभि पे, और आपको लेट कर भी ये कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे इसे नीचे की तरफ इस तरह से अपनी पाम का प्रयोग करना है, इस तरह से हथेली का, और इस तरीके से नीचे की तरफ इसे मसाज करनी है। साइड फैट के लिए भी करनी है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में हम पेट का मोटापा कम करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल बॉडी की ही मोटापा कम हो जाती है और पेट निकली निकली होती है। कुछ लोगों के पेट बहुत ज़्यादा दिखते हैं और शरीर में कहीं भी जहाँ जिस जगह पे दिखने चाहिए मांस, वहाँ पे नहीं दिखते हैं। तो आप इस तरीके से अपने मन चाहे जहाँ भी आप चाहें वहाँ से फैट को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ मसाज करनी है। ये टोन करता है, स्किन को टाइट करता है, और टोन करने से स्किन आपकी टाइट रहती है, इंटैक्ट रहती है, और जिससे आप अच्छे से यंग दिखना शुरू हो जाते हो। तो इस तरीके से नीचे की तरफ आपको हल्का प्रेशर देते हुए
इसे मसाज करनी है। फिर आपको गोला गोला घुमाकर भी मसाज करनी है। आप अपने हाथ में, टांग में, जहाँ से भी फैट कम करना चाहते हैं वहाँ पे ये मसाज को कर सकते हैं इस तरीके से। इसे कितने देर तक करनी है, तो इसे भी 4 से 5 मिनट के लिए आराम आराम से बीच में ब्रेक लेकर आप कर सकते हैं। गोला गोला, राउंड राउंड, इस तरीके से। पहले ऐसे नीचे की तरफ, फिर सर्कल में। अब आपको क्या करनी है, इस तरीके से पिंचिंग थेरेपी करनी है। पिंचिंग थेरेपी भी वैसे ही हमारे मांसपेशियों को स्टिमुलेट करती है, एक्स्ट्रा फैट निकालने में मदद करती है। पिंचिंग में हमारी ये 2 उंगलियां और ये एक थंब, ये ऐसे इनका प्रयोग किया जाता है और इस तरीके से पिंच किया जाता है। बहुत जोर से भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं, आपको पिंच करनी है। आपके जहाँ भी मांसों की, मेरे तो पकड़े ही नहीं जाते, इस तरीके से आपको करनी है साइड पे भी। ये भी वैसे ही स्टिमुलेशन के लिए होता है। तो ये तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि विक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे जिससे आपका जो फैट है वो बर्न होगा। विक्स क्या करता है, ये आपके जो है स्किन को वो टोनिंग देता है, यानी टाइट कर देता है। कैसे करता है, क्योंकि इसमें मेंथोल होता है और मेंथोल जो होता है वो एक कूलिंग इफेक्ट, यानी ठंडा और गर्माहट दोनों ही देता है। ठंडा तब देता है जब इसको लगाने के बाद विक्स को और हवा में बैठ जाए तो ये ठंडा करता है। वहीं पर अगर हम इसे लगाने के बाद ढक दे कपड़े से, अच्छे से वार्म कर दे, गर्म कर दे, तो ये गर्माहट देता है और वहाँ से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, यानी स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो आपको इसे कैसे काम लेना है, सबसे पहले तो आपको पैच टेस्ट करना है। तेल जो बनाया उसकी भी कई लोगों को एलर्जी होती है और जो विक्स है उसकी भी। आप पैच टेस्ट कैसे करेंगे, तो अपने हाथ पर थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, इतना सा लेंगे और ऐसे लगाकर कम से कम 5 मिनट छोड़ेंगे। अगर आपको वहाँ पे जलन होती है तो आपको ये प्रयोग नहीं करना है। हर स्किन अलग होती है, हर त्वचा अलग होती है, हर शरीर अलग होती है। अगर आपको यहाँ पे कोई पिंचिंग नहीं हो रही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी आपके शरीर से ले सकता है, तब आपको इसका प्रयोग करना है। कोई भी सेंसिटिव एरिया पे इसका प्रयोग नहीं करना है। आप इसका प्रयोग पेट पे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपको इस तरीके से थोड़ा सी मात्रा लेना है और लगा लेना है जहाँ भी आप मोटापा कम करना चाहते हैं पेट पे। लगाने के बाद उसे एक कपड़े से बांध देना है, सूती कपड़े से, हल्का गीला। अगर ठंडे का मौसम है तो गीला कपड़ा नहीं प्रयोग करना है, उसे बांध देना है और गर्माहट देनी है। गर्माहट देने से क्या होगा, यानी कि गर्म कपड़े से ढक लेना है खुद को और कम से कम आपको 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए छोड़ देना है। सो जाना है और उसके बाद नींद खुले तो इसे हटाना है। पसीने से ठंडा ना हो, वहाँ पर ध्यान रखें। तो ये क्या करेगा, आपकी वहाँ जितनी भी वाटर रिटेंशन है, यानी पानी की जमाव हो गई है, जिससे मोटापा दिख रहा है, फैट दिख रहा है, उसको यह बाहर पसीने के माध्यम से निकाल देगा। और आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो आपकी पेट बहुत टोन जैसी लगेगी। आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना नहीं भूले। और जो तरीका हमने बताया उसके साथ एक प्रिकॉशन है कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये टोन करती हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसके साथ ही मैं बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, एक्सरसाइज की, टोनिंग की एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग की, वो भी आपको करना है, योग अभ्यास करना है। ये आपका परमानेंट सोल्यूशन है, साथ साथ प्रॉपर डाइट भी लेना है। तो इससे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। कैसी लगी मुझे लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे तो जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।